सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर वो पटवारी निज़ाम ख़त्म किया गया था ताकि लोगों के लिए सहूलत हो सके। अब दोबारा से उसको रिवाइव किया जा रहा है, मैनुअल तरीके से रद्दोबदल पटवारी कर सकेंगे, अफसरान कर सकेंगे। फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको एक ज़िले में आजमाइशी तौर पर लाया जाएगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने मनवा लिया है या मनवाने की कोशिश हो रही है कि हुकूमत जो है वो दोबारा पुराना निज़ाम लेकर आए, जहाँ पर फिर आपको पता है पटवारी निज़ाम एक था जिसके बारे में तहरीक इंसाफ बहुत कुछ कहा करती थी। लेकिन जो अभी हुआ है वो खरल साहब आपको बताएंगे कि सिंध और कराची में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाएं तो उसके बावजूद दो नंबरी करने की कोशिश की जाती है। खरल साहब। उसामा साहब, अब ये बड़ी लंबी करप्शन की दास्तान है। वो कहते हैं ना, गजब करप्शन और अजब कहानी जो है ये सिंध के वाले से, और ये दस्तावेजी सबूत भी हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अभी ताकि वो सारे देख लें। ये आज की डेट के ऑर्डर हैं। जो वारदात होनी है अभी, जिन जो प्लॉटों को, जिन अराजी को कमर्शियल करके हाँ यानी एक वारदात करनी है, वो बंदा यानी ये रैकेट में कौन है जी? रैकेट के अंदर है जी डायरेक्टर KDA लैंड अब्दुल कदीर मंगी, ये सरगना है इसके। नासिर शाह जो है उनके PSO है इमदाद अली, जो PS2 वज़ीर बल्दियात हैं सैयद नासिर अली शाह के। KD के अंदर उनको स्टाफ अफसर भी रखा हुआ है, यानी उधर डेपुटेशन पे उनको भेजा हुआ है, जो सारी वारदातों की निगरानी एज ए मिनिस्टर की बिहाफ पे करते हैं। और मैं नहीं समझता कि सारे कामों में मिनिस्टर शायद कोई हिस्सेदार हो। अच्छा, अब उसके बाद है जी वाटर बोर्ड के 11 स्केल का एक बंदा है, उसका नाम है आरफ शाह। आज की करने क्या लगे हैं ये 11 ग्रेड का बंदा है, कमर्शियल AD KDA में वाटर बोर्ड के लगा दिया 17वें ग्रेड की पोस्ट पे AD कमर्शियल। 11वें स्केल का बंदा, डोगर साहब जानते हैं, 17वें ग्रेड की गस्टेड पोस्ट को उसको AD कमर्शियल लगा दिया। आज के ऑर्डर हैं ये सारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, शकील सिद्दीकी है डिप्टी सेक्रेटरी, वो भी KDA में। ये वारदात करने के लिए ये लोग लाए गए हैं, स्पेशल इनको लाया गया है एक वारदात के लिए। फरजान साहब जो हैं जी, ये करेक्टर हैं KDA के, वो तकरीबन 1.5 माह पहले रिटायर हो गए हैं। तो डायरेक्टर KDA जो है अब्दुल कदीर मंगी साहब ने उनको साथ रखा है। उनके नाम के, उनके साइनों से चलान भर दिए गए हैं, बैक डेटेड में, एंटी डेटेड में, जो चलान भर के रिटायर जो हो गया है, ठीक है, उसकी डेट में। और मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती उज़्मा ने 22 जनवरी 2019 को कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी आयद की थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि महकमा मास्टर प्लान इसी तारीख 22 को ही केस जो है ये चला दिया जनाब, एक फाइल चला दी, एंटी डेटेड है। अब ये मामला है कि ये हम दिखा सकते हैं कमर्शियल जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है, बड़ी डिटेल है इसकी, स्क्रीन पे मैं दिखा सकता हूँ। ये जो करैक्टर है कमर्शियल, जो इसमें पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट की, एंटी डेटेड बना के चलान बैक डेट पे करके, रिटायर अफसरों के करके, क्लिफ्टन के VIP ब्लॉक में 7 में रहायशी बंगले पर कमर्शियल प्लाजे की तमीर का मनसूबा है, करोड़ों रुपए की मुबैना नजरअंदाजी। अब बादलवानी को और सुन ले, सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली अराजी कमर्शलाइजेशन इस पर पाबंदी आयद की। इसके बावजूद KDA में दीदा दिलेरी से देखें, रहायशी बंगलों को कमर्शियल किया जा रहा है। क्लिफ्टन की सबसे VIP ब्लॉक 7 में 1000 गज पर मोहित रहायशी बंगले को कमर्शियल करने के अफसरान ने जनाब ये तमाम जो तैयारियां हैं ये और बंदे साथ ले आए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर KDA जो मैंने कदीर मंगी की बात की है, रहायशी कमर्शियल प्लाट पर कमर्शियल प्लाजा बनाने की मंजूरी देते हुए चलान के लिए फाइल रिकवरी ब्रांच में भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आज, अगला सुन ले, बैक डेट एंटी डेटेड में KDA के बहादुर अफसरान की बहादुरी देखें कि मास्टर प्लान के अफसरान ने भी दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया, जिसकी तारीख को पाबंदी आयद की गई। इसी तारीख को डॉक्टर साहब समझते हैं, यानी एंटी डेटेड बना के वो कार्रवाई डाल के आज भी पाबंदी है, लेकिन वो समझते हैं कि ये ऐसा भी कानून हुआ है। और ये साबक डायरेक्टर जो लैंड है, साबक सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान जो अदालती पाबंदी 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम कमर्शियलाइजेशन पाबंदी भी आयद कर दी, नोटिफिकेशन। लेकिन अंदर खाते गेम की अदालत नासिर शाह साहब के नोटिस में आ गया, चेयरमैन नैब के नोटिस में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में हम दे रहे हैं कि ये जनाब नीचे वारदातें हो रही हैं। किस तरह फिर ये बाबर साहब, ये क्या होता है सरकारी तौर पर कि वजीर कह रहा है कि बिल्कुल अमल होगा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, वो कह रहा है कि पार्क कब्रिस्तान सब पर कब्जे हो गए, वो हम छुड़वाएंगे। किस तरह छुड़वाएंगे? ये आज की डेट की वारदातें हो रही हैं के बावजूद जनाब आप आज के ऑर्डर जो है उसको कमर्शियल की जा रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या दीगर प्रॉपर्टी। तो साहब यही तो रोना है कि किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं
और फिर ये कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है, हमें गवर्नमेंट मिली है, हमारी मर्जी के अफसरान हो, हम अपनी मर्जियाँ करें और उन अफसरान से ये काम दिए जाते हैं। आईजी का भी यही इशू होना तो मसला तो असल इशू यही है। डीपीओ जो डीपीओ था, आप उसका इंटरव्यू पढ़ें, उसने इंटरव्यू में ओपनली कहा है कि जनाब बात ये है कि जिस एमपी एमएनए को हाथ डालो, सारी जो जिले की सारे जराइम का गढ़ जो है उसका डेरा है, उसके डेरे पे हाथ डालो तो शॉर्ट प्रोग्राम है। चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची नजफ कुली मिर्जा जो है इंतहाई अपरेट ऑफिसर है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब जिस तरह से कराची और सरकारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल, जमीनों पे कब्जे, जालसाजियों पे जिस तरह वो सोमोटो लेके जो एक्शन कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है बाबर साहब ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मैंने रिमार्क्स देखे, वो कहते हैं कोई बल्दियाती यानी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी सूबे में विफाक में कहते हैं कोई काम करना नहीं चाहता। सर मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई काम ना बल्कि लुटमार करना आप चाहता है। बाहर हर बंदा ये चाहता है हैं। कि कमर्शियल प्लाजा जो है उन पे कब्जा हो जाए। आप सरकारी जितनी जमीन है सिंध में, आप ये जो रेलवे डॉक्टर साहब 11वें ग्रेड का बंदा 17वें में हो सकता है, तो यही है कि 17वें ग्रेड में 11वें का बंदा लगा सकते हैं। टाइम खत्म हो गया, आज की डेट है, टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म उसको हो गया। बाद में कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।